राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज शरद पूर्णिमा के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ कोजागरी व्रत कथा। बंधुओं, आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागरी व्रत भी रखा जाता है। बंधुओं, मैं आपके लिए कोजागरी व्रत की पूर्ण पूजा विधि और कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागरी व्रत रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य के साथ सुख और समृद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। कोजागरी व्रत 30 अक्टूबर को रखा जाना है और इस दिन सुबह पूजन के बाद शाम के समय विशेष पूजा देवी लक्ष्मी की जाती है। इस दिन रात में खुले आसमान में रखी खीर का भोग देवी लक्ष्मी को रात में ही लगाया जाता है। रात्रि जागरण का भी इस दिन विशेष महत्व है। बंधुओं, आइए जानते हैं कि किस प्रकार माँ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन पीतल, चांदी, तांबे या सोने से बनी देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को कपड़े से ढककर पूजा किया जाता है। सुबह देवी की पूजा सामान्य तरीके से करने के बाद रात में चंद्र उदय के बाद फिर से की जाती है। इस दिन रात 9 बजे के बाद चांदी के बर्तन में खीर बनाकर चांद के निकलते ही आसमान के नीचे रख देनी चाहिए। इसके पश्चात रात्रि में देवी के समक्ष घी के 100 दीपक जला दें। इसके बाद देवी के मंत्र, आरती और विधिवत पूजा करनी चाहिए। कुछ समय बाद चांद की रोशनी में रखी हुई खीर का देवी लक्ष्मी को भोग लगाकर उसमें से ही ब्राह्मणों को प्रसाद स्वरूप देनी चाहिए। अगले दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए। कोजागरी व्रत का महत्व। कहा जाता है कि पूर्णिमा को किए जाने वाला कोजागरी व्रत लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का श्रद्धा पूर्ण पालन करने से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाती है और धन व समृद्धि का आशीष देती हैं। इसके अलावा इस व्रत की महिमा से मृत्यु के पश्चात वर्ती सिद्धत्व को प्राप्त होता है। कोजागरी व्रत कथा। एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती और पूरा व्रत करती। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी कर देती। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी,
उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बंधुओं, सुबह शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आज स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मीठे या सफेद या पीले मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी है। यदि कमल का फूल मिले तो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात सुबह 3 बजे तक। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सुकत का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, ये सब करने चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक भगवान विष्णु और ऐश्वर्य दायिनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। ओम श्रीं श्रीयै नमः। 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 राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।